नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन जो कुछ हुआ, उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और अगर इंसान समय रहते इसे समझ जाए, तो वह ज़िंदगी भर के पछतावे से बच सकता है। ये कहानी मेरे ससुराल की है, जहाँ एक साधारण सी दिखने वाली घटना ने मेरे मन में कई तरह के विचार पैदा कर दिए थे। लेकिन अंत में मुझे सही और गलत के बीच का फ़र्क साफ नज़र आ गया। दोस्तों, मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरा साला ही रहते थे। मेरे ससुर जी का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। मेरी सास उर्मिला जी एक बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। उनकी उम्र लगभग 50 साल है, लेकिन उनकी दिनचर्या और आत्मविश्वास देखकर कोई भी उनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा सकता। वह हमेशा सलीके से रहती हैं और घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालती हैं। आस पड़ोस में भी उनकी काफ़ी इज्जत और लोग उन्हें एक समझदार महिला के रूप में जानते हैं। ये बात करीब 4 महीने पहले की है, जब अचानक मुझे 2 दिन के लिए ससुराल जाना पड़ा। दरअसल मेरे साले की रेलवे की परीक्षा थी, जिसका सेंटर दिल्ली में आया था, इसलिए उसे वहाँ जाना पड़ा। उसी समय मेरी सास का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं 2 दिन के लिए उनके पास आ जाऊँ तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि घर में वह अकेली रह जाएंगे। उस समय मेरी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए वह सफ़र नहीं कर सकती थी। उसने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ, मम्मी अकेली हैं, उन्हें सहारा भी मिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। मैं भी उनकी बात मान गया और शाम के समय ससुराल पहुंच गया। दरवाज़ा खुलते ही मेरी सास ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और बड़े अपनापन से मुझे अंदर बुलाया। घर का माहौल बहुत शांत था, लेकिन उनके चेहरे पर मुझे एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत मेरे लिए चाय बनाई और हम दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे मुझे ध्यान से देख रही हैं, लेकिन मैंने उस समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सामान्य तरीके से उनसे बात करता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि खाने में क्या बनाऊं? तो मैंने कहा कि जो आपको मन हो वही बना लीजिए। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और रसोई में चली गई। मैं हॉल में बैठकर अपने फ़ोन पर समय बिताने लगा। बाहर मौसम धीरे धीरे बदलने लगा। तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल छा गए थे। थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर आई और बोली, आइए खाना तैयार है। मैं उठकर टेबल पर बैठ गया। उन्होंने बड़े सलीके से खाना परोसा और खुद भी पास में बैठ गई। खाना खाते समय भी वह सामान्य बातचीत करती रही, जिससे माहौल बिल्कुल सहज बना रहा। खाना खत्म करने के बाद मैं फिर से हॉल में आकर बैठ गया और अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करने लगा। तभी मेरी सास भी आकर पास में बैठ गई और बोली कि बात कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। उनकी इस बात से मुझे अच्छा लगा और मैं आराम से बात करने लगा। कुछ देर बाद जब बात खत्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी सोने की व्यवस्था कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही सो जाना, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है और मुझे अकेले डर लगता है। पहले तो मैंने कहा कि मैं साले के कमरे में सो जाऊँगा, लेकिन उन्होंने फिर से आग्रह किया, तो मैंने उनकी बात मान ली और उनके कमरे में चला गया। कमरे में हल्की खुशबू थी और सब कुछ साफ-सुथरा था। मैं जाकर बेड पर बैठ गया और दिन भर की थकान के कारण थोड़ा आराम करने लगा। तभी मेरी सास भी कमरे में आई और बोली कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। फिर वो अपने काम में लग गई। मैं कुछ देर बाद लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर के मौसम और नए माहौल की वजह से मुझे नींद आने में थोड़ी देर लग रही थी। तभी वह कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके बोली कि अब तुम आराम से सो जाओ, मैं भी यहीं सो जाऊँगी ताकि डर न लगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी तरफ करवट लेकर लेट गया। कमरे में हल्की शांति थी और बाहर हवा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मेरी आंख लगने लगी, लेकिन मन में उस दिन की छोटी छोटी बातें घूम रही थी और मैं सोच रहा था, कभी कभी छोटी सी परिस्थिति भी इंसान के मन में कितने अलग अलग विचार ला देती है। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह रात मुझे एक ऐसा सबक देने वाली है जिसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगा। धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई और बाहर चल रही तेज हवा की आवाज़ पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन पूरी तरह से सो नहीं पाया था, क्योंकि नया माहौल होने की वजह से नींद बार-बार टूट रही थी। तभी अचानक मेरी नींद हल्की सी खुली और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे में कोई हलचल हुई हो। मैंने आँख बंद रख कर ही ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो मुझे पास से कुछ धीमी सी आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो मुझे लगा शायद बाहर के मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर महसूस हुआ कि ये आवाज़ कमरे के अंदर से ही आ रही है। मैंने धीरे से आँखें खोले, लेकिन कमरे में हल्का अंधेरा होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद सासू माँ को कोई परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैं बिना उन्हें परेशान किए कुछ देर चुपचाप सुनता रहा। तभी थोड़ी देर बाद वह उठकर बाथरूम की तरफ गई और फिर से कुछ समय बाद वापस आकर लेट गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि उन्हें कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्होंने मुझे जगाना ज़रूरी नहीं समझा। शायद वह मुझे आराम करना ही देना चाहती थी। कुछ मिनट बीतने के बाद फिर से वही हल्की आवाज़ें आने लगी। इस बार मैं थोड़ा चिंतित हो गया और सोचा कि अब मुझे पूछ लेना चाहिए
कि सब ठीक है या नहीं। आखिर वह अकेली थी और घर में और कोई नहीं था। इसलिए मैंने धीरे से उठकर कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही लाइट जली, वह थोड़ा चौंक गई और जल्दी से संभल कर बैठ गई। उनके चेहरे पर हल्की परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उन्होंने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया है और इसी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। उनकी बात सुनकर मुझे चिंता हुई और मैंने कहा कि आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं आपकी मदद कर देता। तो उन्होंने कल की मुस्कान के साथ कहा कि वह मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रही। मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में बताना जरूरी होता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या घर में कोई दवा है, तो उन्होंने कहा इसमें कोई दवा नहीं है और रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए बाहर जाना भी मुश्किल है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपके पास से किसी अस्पताल ले चलता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि इतनी रात में जाना ठीक नहीं रहेगा और शायद थोड़ी देर में आराम भी मिल जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं थोड़ा सा तेल गर्म करके दे दूँ तो शायद मालिश करने से उन्हें आराम मिल सकता है। मैंने तुरंत हामी भर दी और किचन में जाकर तेल गर्म करके ले आया। जब मैं वापस कमरे में आया तो उन्होंने आराम से बैठने की स्थिति बना ली थी ताकि उन्हें आसानी हो सके। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ दर्द है, तो उन्होंने इशारे में बताया और मैंने बहुत ही सामान्य तरीके से धीरे धीरे वहाँ मालिश करनी शुरू की। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि उन्हें जल्दी आराम मिले। कुछ समय बाद उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगी और उनकी सांसें भी सामान्य होने लगी। उन्होंने कहा कि अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। मैं लगातार ध्यान से मालिश करता रहा ताकि उन्हें पूरी तरह आराम मिल सके। लगभग आधे घंटे के बाद उन्हें काफ़ी राहत मिल गई और वे धीरे से लेट गई। मैंने उनसे कहा कि अगर फिर से दर्द हो तो मुझे ज़रूर बताएं। उन्होंने सिर हिलाकर आंका और कुछ ही देर में उनकी आंखें लग गई। कमरे में फिर से शांति छा गई थी और बाहर की हवा की आवाज़ हल्की पड़ने लगी। मैं भी अपनी जगह पर आकर लेट गया, लेकिन इस बार मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। मैं सोच रहा था, कभी कभी हम किसी स्थिति को बिना समझे ही अलग नज़र से देखने लगते हैं, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि हमें हर परिस्थिति को समझदारी और धैर्य के साथ देखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में बनाए गए विचार अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। मैं यही सोचते सोचते धीरे धीरे शांत हुआ और आंखें बंद करके आराम करने लगा। कुछ देर बाद जब मैं माहौल पूरी तरह शांत हो गया तो मैं अभी अपनी तरफ करवट लेकर लेट गया, लेकिन अब नींद जल्दी नहीं आ रही थी क्योंकि मन में अभी भी कई तरह के विचार चल रहे थे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तक मैं बिना पूरी सच्चाई जाने कितनी अलग दिशा में सोचने लगा था, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग निकली। तभी मुझे अपनी सोच पर हल्की सी शर्म महसूस हुई और साथ ही यह एहसास भी हुआ कि इंसान को किसी भी परिस्थिति को समझने से पहले उस पर फैसला नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद सासू माँ की नींद खुली और उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें यह महसूस हो गया कि मैं अभी जाग रहा हूँ। उन्होंने हल्के स्वर में पूछा कि अब तुम सोई नहीं क्या? मैंने कहा वह सब सोने ही वाला हूँ। फिर उन्होंने कहा तुम्हें परेशान किया उसके लिए माफ़ करना। मैंने तुरंत कहा कि इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है, आप ठीक हैं, यही सबसे ज़रूरी है। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर शांत आवाज़ में बोली कि ज़िंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब इंसान अकेला महसूस करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम अपनी सोच या अपने व्यवहार की सीमाएं भूल जाएं। हर रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है और उसे बनाए रखना सबसे ज़रूरी होता है। उनकी बातों में एक गहराई थी जिसे सुनकर मैं पूरी तरह समझ गया कि वे मुझे क्या समझाना चाह रही हैं। मैंने भी सिर हिलाकर उनकी बात को स्वीकार किया और कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। कभी-कभी हम बिना सोचे समझे गलत दिशा में सोचने लगते हैं, लेकिन सही समय पर अगर कोई हमें समझा दे तो हम संभल सकते हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि बस यही समझदारी है कि हम समय रहते खुद को संभाल लें और अपने रिश्तों की इज्जत करें। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई और मुझे अंदर से एक सुकून सा महसूस हुआ। अब मेरे मन में जो भी उलझन थी वह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और मैं खुद को पहले से ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों अपनी तरफ चुपचाप लेट गए और इस बार मुझे भी धीरे धीरे नींद आने लगी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। सासू माँ पहले की तरह ही अपने काम में व्यस्त थी और चेहरे पर वही सादगी और अपनापन था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा कि नींद ठीक से आई या नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, अब सब ठीक है। फिर उन्होंने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया और हम सामान्य तरीके से बातें करने लगे। उन 2 दिनों में उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की और मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं घर से दूर हूँ। जब मेरा साला वापस आ गया तो मैं भी अपने घर लौट आया। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि उस एक रात ने मुझे कितना बड़ा सबक दे दिया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ पहले की तरह खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ और इस घटना को याद करके हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैंने अपनी सोच पर नियंत्रण न रखा होता तो शायद आज हालत कुछ और होते।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ पलों की गलत सोचें हमारे जीवन के सबसे अहम रिश्तों को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लें और अपने रिश्तों को हमेशा इज्जत और विश्वास के साथ निभाएं। यही सच्ची समझदारी है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।